अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। बस आजकल ऐसे ही रूटीन चल रही है रेगुलर। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह मैं इनको छोड़ने जाती हूँ, फिर आके मैं अक्सर सो जाती हूँ क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। मैं रोज़ाना ही अपनी डॉक्टर अपॉइंटमेंट मिस कर देती हूँ, तो फिर मैं दोबारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। अब मैं रोज़ाना ही नहीं जा पाती, बस मेरा दिल ही नहीं करता। ये नादिल इतनी गंदी हरकतें कर रहा है, देखिए कितनी गंदी तरीके से आइसक्रीम कोन में डाल रहा है, और मैं इसको डाल के देती हूँ तो ये नहीं डालता। कहता है नहीं, मैंने अपनी मर्ज़ी से खुद ही इसको फ़िक्स करना है। तो ये फ़िक्स करे। और ये इतनी अच्छी आइसक्रीम, हमें एक न्यू ब्रांड इसका मिला है, ये पहले हमें नहीं पता था, और ये इतनी अच्छी है, ज़्यादा मीठी भी नहीं है, और इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया कि हर टाइम मैं आइसक्रीम के क्रेज़ में रहती हूँ। वैसे भी सारी उम्र मैं आइसक्रीम के क्रेज़ में रही हूँ, लेकिन आजकल मुझे जो कि परहेज़ करना चाहिए और मैं बिल्कुल परहेज़ नहीं कर रही। आजकल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं डाइट कंट्रोल करूँ। वैसे तो मैं खाना इतना नहीं खाती, लेकिन मैं मीठी चीज़ें खा लेती हूँ, और मीठी चीज़ों में भी मैं आइसक्रीम खाती हूँ। चॉकलेट्स वगैरह भी नहीं खाती, कुकीज़ भी नहीं इतनी खाती, मैं कैंडीज़ भी नहीं खाती। बस आइसक्रीम से मेरा हाथ नहीं रुकता, मैं क्या करूँ। हमारे घर में ना वैसे भी सब मीठा लवर्स हैं। मलाइका भी, डैडी जान भी, सब इतना ज़्यादा मीठा शौक़ से खाते हैं। मेरे अपने बच्चे दोनों ही इतना ज़्यादा मीठा शौक़ से खाते हैं, और मैं तो ख़ुद इतना ज़्यादा मीठा शौक़ से खाती हूँ। खाना चाहे मुझे दो या ना दो, पर मैंने आइसक्रीम खानी है, मीठा ज़रूर खाना है। मैं ड्रामा देख रही थी, कोई सर्च कर रही थी कि कौन सा ड्रामा देखूँगी। इसके अलावा आजकल चल रहा है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त चल रहा है, ये देख रही थी। रोज़ाना ही मैं ड्रामा देखती हूँ। ड्रामा देखना मुझे शौक़ होता है कि मैं ड्रामा देख लूँ, साथ साथ खाऊँ, साथ साथ ड्रामा देख लूँ। इस रूम में आके बैठूं तो टीवी लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं तो अपने फ़ोन पे ही देखती रहती हूँ। आजकल तो बस फ़ोन की वजह से ना और सारा कुछ ख़त्म हो गया हुआ है। नादिली को, रायते ज़ारा को छोड़ने आई थी। आयते ज़ारा को मैंने बस में छोड़ना होता है, तो उसको मैंने बस में बिठा दिया। ये इधर बैठी मुझे नज़र आ रही है विंडो से, और नादिली को उसके गेट के पास छोड़ दिया। और रास्ते में आती हुई मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पूरी रोड्स के ऊपर ना इन्होंने ना सोडियम क्लोराइड फैलाया हुआ है, क्योंकि जब स्नो होती है ना, तो स्नो से पहले ना सारा सॉल्ट डाल देते हैं। इससे ये होता है कि फिर आपकी जो स्नो है ना, वो जब गिरती है ना, तो फिर आइस नहीं बनती, इतना फिर स्लिपरी नहीं होता। इसलिए ये लोग ऐसे ही करते हैं रोड्स के ऊपर या फुटपाथ्स के ऊपर, तो ये सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं ताकि आइस ना बन सके और कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, कोई गिर ना सके। बच्चों को स्कूल से वापस लेके आती हुई मैं इधर इसलिए रुकी हुई हूँ क्योंकि आयत ज़ारा का मूड ऑफ़ है। मूड इसलिए ऑफ़ है कि हम डंकिन डोनट रुके, क्योंकि आयत ज़ारा को 2 डोनट्स लेने होते हैं वापसी पे। तो जो आयत ज़ारा ने डोनट्स लेने थे, वो डोनट्स ख़त्म हो गए हुए थे, इसलिए ये लड़की रो रही और नाराज़ हुई हुई थी। घर आके मैंने इनको वही पराठा खिलाए जो कि मैं बनाती होती हूँ, फ्रोज़न पराठास, वो बनाए, और साथ में मैंने इनको कबाब फ्राई कर दिए, तो थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कबाब फ्राई करना इजी हो जाता है, क्योंकि मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ कबाब, और ये फ्रोज़न पराठास होते हैं, तो फिर जल्दी जल्दी से उनको फ्राई किया और कबाब फ्राई किए, तो फिर बच्चों का लंच या डिनर जो भी देना होता है वो रेडी हो जाता है आसानी से। तो मेरे लिए ये ईज़ी हो जाता है। जो मेरा ट्राईपॉड है ना, वो ठीक से खड़ा नहीं हो रहा, पता नहीं उसको क्या हुआ है। खड़ा तो वो हो जाता है, लेकिन जब मैं उसके साथ मोबाइल सेट करती हूँ ना, तो वो नीचे गिरता है। पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर मैंने इधर ना मोबाइल ऐसे ही किसी न किसी चीज़ के ऊपर सेट कर देती हूँ, और फिर ऐसे व्यू लेने की कोशिश करती हूँ, जो कि ठीक से आता भी नहीं है। बस ये मेरे साथ मसला चल रहा है। एडिटिंग तो मैं कर लेती हूँ, ये सब कुछ मैंने आहिस्ता 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 सीख रही हूँ, खुद ही सीख रही हूँ, कोई सिखा नहीं रहा, बस कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। नादेली ने कहा जी कि मैंने तो शामी कबाब नहीं खाने हैं, तो मुझे तो लंबे कबाब दें। लंबे कबाब इसके रखे हुए थे ला के, तो फिर वो मैंने इसको गर्म कर दिए। तो नादिल ना शामी कबाब से ज़्यादा लंबे कबाब लाइक करता है। जब ऐसे ज़िद करता है ना किसी बात के ऊपर, ऐसी फजूली, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे सर में भी दर्द होने लग जाती है। अब ऑलरेडी मैं एंग्जाइटी पेशेंट हूँ, तो फिर मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, सर में मेरे इतनी शदीद दर्द शुरू हो जाती है कि फिर मेरा कुछ भी दिल नहीं करता। पता नहीं, बस ऐसी ज़िंदगी गुजरी है। बच्चे तंग करने लग जाते हैं, शायद सबके ही करते होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ही बच्चे ज़्यादा तंग करते हैं खाने पीने के मामले में, और दूसरे मामले में तो इतना नहीं करते, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इनका खाने पीने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये खुद से खाते नहीं हैं अच्छे से। नादिल ही खा लेता है, लेकिन कहता है कि मुझे खुद नवाले बना बना के खिलाओ, तो इसके लिए तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मम्मा ने फ्रूट चाट बनाई थी,
मलाइका से छुप के, क्योंकि मलाइका को ना फ्रूट से एलर्जी है। एलर्जी तो नहीं है, कि इसकी अपनी खुद साख्ता ही एलर्जी इसने बनाई हुई है, बस इसको स्मेल अच्छी नहीं लगती फ्रूट्स की। तो हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो हम छुप के खाते हैं, और अगर बनाएंगे भी तो मम्मा कहेंगी नहीं बनाई नहीं बनाई, ताकि इसको पता ना चले, क्योंकि ये फिर बहुत हमारा जीना हराम कर देती है। ये चीज़ पिज़्ज़ाज़ भी रखे हुए हैं ला के घर में, फ्रोज़न है, ताकि जिस टाइम भी बच्चे मांगे तो उस टाइम उनको इंस्टेंट दे दें। आयत ज़ारा तो खा लेती है, लेकिन नादिल ही आजकल बहुत ज़्यादा कहता है जी मैंने ये नहीं खाने, मुझे तो पिज़्ज़ा स्टोर से ही पिज़्ज़ा ला के दें। तो मलाइका और आयत ज़ारा तो खा लेती हैं। अब हमने जाना था ग्रॉसरी करने मम्मा के साथ, तो मैं तैयार थी और मैं अपने शूज़ को शूट करी जा रही हूँ, क्योंकि मलाइका और मम्मा सामने तैयार हो रही थी, तो मैं वेट कर रही थी उनका। और ये थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। एक्सरसाइज करनी चाहिए मुझे, जितना मेरे वेट के हालात ख़राब हो गए हैं। अब हम जा रहे थे और मलाइका को मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सेल्फी स्टिक नहीं है आजकल, तो इसलिए फिर मैं मलाइका को ही कर सकती थी। उधर हम स्टोर पे जाएंगे, मैं मम्मा और मलाइका बच्चों को घर छोड़ के गए थे जरगुल के पास। बच्चे जरगुल के पास बहुत ईजी थे, तो हमने कहा चलें हम चलते हैं और हम जाके कुछ ग्रॉसरी कराते हैं। मम्मा ने कुछ सामान लेना था घर का, किचन का, बाथरूम का, जो भी घर की चीज़ें होती हैं वो लेनी होती हैं। तो फिर मम्मा मेरा वेट कर रही थी कि मैं उठूँ, बच्चों को नाश्ता करवाऊँ, चलें। तो फिर अब मैं तैयार हो गई। बच्चों को नाश्ता करवाना भी बिग डील था, क्योंकि आज सैटरडे थी तो बच्चों को छुट्टी थी, जरगुल भी घर में थी, तो इसलिए बच्चे आराम से उसके ना कंट्रोल में आ जाते हैं और ख़ुशी से उसके साथ रहते हैं। इसलिए मैं छोड़ के आ गई उनको, और अब हम स्टोर में आ गए हैं। मलाइका अपने पिज़्ज़ाज़ ले रही है एज़ यूजुअल, और मम्मा अपनी चीज़ें ले रही हैं, मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करते करते भी हम लोग इतना कुछ ले लेते हैं ना कि संभालना मुश्किल हो जाता है। घर में आके इतना सारा सामान हो गया था इस स्टोर में, पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम थी कि इनके पास बड़ी कार्ट नहीं थी, तो हमें छोटी छोटी कार्ट्स में ही चीज़ें डालनी पड़ी, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था। बड़ी कार्ट हो तो आराम से डाली जाओ और फिर उसके बाद आराम से पे करवा दो। इधर से मैं अपनी आइसक्रीम ले रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो जो लो फैट वाला मिल्क होता है वो ले लूँ अपने लिए। फिर मैंने सोचा मैंने क्या पीना, मैं तो पीती नहीं हूँ। इधर से ना मैंने एप्पल लीव्स के ना जूसेस लिए, क्योंकि बच्चों को मैं सुबह स्कूल में भी दे देती हूँ लंच के साथ। तो मैंने इतनी बेवकूफ़ी की कि मैंने ऊपर से पढ़ा नहीं, और मैंने जस्ट देखा कि जी एप्पल लीव्स के हैं, तो दैट्स इट। और फिर मैंने छोटे साइज़ भी और बड़े साइज़ भी ले लिए। तो घर आके पता चला कि उसके अंदर से जो हाफ़ थे वो एप्पल जूस थे और हाफ़ थे जो चेरी थे। और आयत ज़ारा तो चेरी कभी कभी थोड़ा थोड़ा जूस ले लेती है, लेकिन बच्चे इतने ख़ास शौक़ से चेरी जूसेस नहीं लेते। और आयत ज़ारा बार बार कॉल्स करके कह रही थी कि मम्मा मेरे लिए लॉलीपॉप्स लेकर आना, तो इधर हम उसके लिए लॉलीपॉप्स ले रहे हैं। दांत दोनों बहन भाइयों के इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं कि इनको बिल्कुल भी मीठा नहीं देना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये लोग बास नहीं आते, तंग करते हैं, तो फिर मैं मजबूरन ले ही लेती हूँ। ये देखिए इधर दालें ना ऐसी मिलती हैं, जो दाल होती हैं। वैसे जो हमारे पाकिस्तानी स्टोर्स हैं या इंडियन मार्केट में तो वो फुल साइज़ेस भी मिलती हैं, बड़े बैग, लेकिन इधर ये लोग छोटी छोटी दालों के पैक रखते हैं, और इनकी दालों का जायका ना हमारी दालों जैसा भी नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हम पाकिस्तानी स्टोर से लेते हैं ना दाल, वो दाल, और ये जो इधर कोई सी भी और डिफरेंट ग्रॉसरी डेली स्टोर्स होते हैं उनसे दाल लेने में ना डिफरेंट जायका होता है। और सब्ज़ियाँ भी अगर हम इंडियन मार्केट से लें तो उस सब्ज़ी का जायका और होता है, और जो इधर आम जो वेजिटेबल्स के जो स्टोर्स होते हैं इसका जायका और होता है। बस पता नहीं ये क्या बात है। आज मैंने इतनी कैंडीज़ नहीं ली बच्चों के लिए, बस मैंने कहा बस नहीं लेनी है, अब थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये आयत ज़ारा के लिए मैकरोनी ली थी, क्योंकि आयत ज़ारा मैकरोनी बहुत शौक़ से खाती है, और ये मम्मा ने इधर से चिकन लिया था। वैसे तो हम दूसरे स्टोर से लेते हैं, लेकिन इधर भी हलाल पड़ा हुआ था, तो मम्मा ने कहा चलें यहाँ से ले लेते हैं। बस अब हम लोग ग्रॉसरी डन करके घर चले गए, और ये सारे बैग्स अभी ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, अभी हम इनको निकालेंगे और अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। ये घर आके भी एक ना बड़ा काम होता है कि ग्रॉसरी करें और उसके बाद घर आके वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखें और समेटें। आज मैं एयर फ्रेशर का न्यू फ्लेवर लेके आई थी, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।